जरा पूछिए अपने नुमाइंदों से कि आपके इलाकों में मौजूद सरकारी स्कूलों में टीचर्स कहाँ हैं? आपके इलाकों में मौजूद वो सरकारी अस्पताल खंडर क्यों बन गए हैं? आपके इलाकों के स्कूलों के हालात को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए महाराष्ट्र सरकार देती है, कहां जाता है वो पैसा? हमारे नंदुरबार के नौजवानों और बुजुर्गों खवातीन के वोटों की भीख पर पहुंचने वाले कॉर्पोरेटर थे, आज वो शिंदे गद की गोद में बैठे हुए हैं। आपको मालूम ये जमीर फरोश, ये आपके इलाकों के लाखों रुपए के टेंडर 25-25 और 30-30 हजार रुपए के एनवेलप में बेच देते हैं। अरे बेवकूफ, खरीदे वो कुत्ते जाते हैं, मजलिस के शेर खरीदे नहीं जाते। याद रखो, मजलिस के शेर कभी खरीदे नहीं जाते। हमें खुशी इस बात की है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने आपके अंदर यह एहसास पैदा कर दिया कि आप अपना लीडर चुन सकते हैं, आप नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। यहाँ स्टेज पे मौजूद हम औरंगाबाद से आए तशरीफ लाए हमारे दो साथी इसाक हाजी साहब और विकास येड़के साहब। नंदुरबार ज़िले की कमान पिछले 15 सालों से तन व तनहा अपनी छोटी मोटी टूटी फूटी कोशिशों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद करने वाले हमारे सिपाही, हमारे भाई सैयद रफत हुसैन साहब, नंदुरबार की पूरी टीम, नंदुरबार ज़िले के सीनियर कायद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंशी साहब, साजिद साहब जो यहाँ शहादा से तशरीफ़ लाए हैं, और सैयद फरद हुसैन साहब। मैं चूँकि बाहर का हूँ, अगर स्टेज पे मौजूद किसी का नाम नहीं ले सका तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आज ये स्टेज पे आप जो हमारे पीछे भीड़ देख रहे हैं, मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, ये उन जियालों की तादाद है जो इंशाअल्लाह अनक़रीब इनमें से कुछ लोग आपके दरमियान आने वाले हैं, आपके अपने नुमाइंदे बनने वाले हैं। आज हम दिन भर से इंटरव्यू कर रहे थे। आपको पता है नंदुरबार की सबसे खास बात क्या नजर आई? नंदुरबार के जितने लोग यहाँ पर आज स्टेज पर मौजूद हैं, इनमें से कोई भी एक शख्स ऐसा मौजूद नहीं था कि जिसने ये कहा कि अगर मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैं मजलिस के खिलाफ खड़े रहूंगा, बल्कि सब ने एक आवाज होकर कहा कि हम में से किसी को भी टिकट दे दे, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऊपर का टिकट पे कामयाब रहेंगे। यह है इत्तेहाद, यह है कुर्बानी, यह है अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी। कौन नहीं चाहता कि वो नगर पालिका में आपका नुमाइंदा बनकर जाए, लेकिन कुर्बान जाइए इनकी नीयतों पर, इनके जज्बों पर, कि जिन्होंने एक आवाज होकर हमसे वादा किया कि चाहे आप हमें टिकट दे या न दे, लेकिन हम नंदुरबार के विकास के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिस उम्मीदवार को आप टिकट देंगे, हम उसके साथ शाना बाशाना खड़े रहेंगे। मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, हम तकरीबन 250 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर से आपके दरमियान आए हैं। नंदुरबार जिला एक ऐसा जिला है जो पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि आपके नंदुरबार नगर पालिका में कई 100 करोड़ रुपए के फंड्स आपके अपने इलाकों के तरक्याती कामों के लिए लाए गए, लेकिन ना आपने कभी अपने चुने हुए नुमाइंदे ये पूछने की हिम्मत की कि बता तूने खिलाफत चौक, बता तूने इलाही चौक, बता तूने मनियार चौक, बताओ मनियार मोहल्ला, सुतार मोहल्ला, अली साहब मोहल्ला, कुरैश मोहल्ला, घोड़ा पीर मोहल्ला और चिराग अली मोहल्ला जैसे इलाकों में विकास के काम क्यों नहीं किया? आपने कभी पूछा? आपने कभी नहीं पूछा, और उन बेगैरतों ने भी कभी आपको बताने की कोशिश नहीं की, इसलिए कि वो पूरे के पूरे झोली फैलाए अपने जमीर को बेचकर उनके पास जाकर बैठ गए और अपने आप को बेच दिया, अपने जमीर को बेच दिया, आपके पूरे वोटों को होलसेल में ले जाकर पूरे नंदुरबार के मुसलमानों को बेच डाला और अपनी जेबें गर्म कर ली, आपके इलाकों को यतीम व यसीर बना दिया। लेकिन आपने हिम्मत नहीं की कि पूछे,
लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह कि आप आने वाले 2 दिसंबर के दिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिस नुमाइंदे को चुनकर नगर पालिका में भेजेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं इनके बिहाफ में, इनकी मौजूदगी में आपसे वादा करता हूं कि हम यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपको हक देगी कि अगर ये आपका काम नहीं करेंगे तो आप इनकी आंखों में आंखें डालकर इनसे पूछेंगे कि बताओ हमारे इलाके का काम क्यों नहीं हुआ। लेकिन अफसोस है उन नुमाइंदों के ऊपर जिन पर आपने एतमाद किया, जिन पर आपने भरोसा किया और आपने उन्हें भारी वोटों से चुनकर नगर पालिका को भेजा। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, जरा सोचिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। आप 1-1 घंटा 2-2 घंटे उनकी रील्स देखते हैं, उनकी तकरीरें सुनते हैं और उन्हें बहुत वाहवाही बटोरते हैं। लेकिन आपको मालूम है जमहूरियत के अंदर सिर्फ रील्स देखने से और यूट्यूब पर वीडियो देखने से और कमेंट डालने से इनकलाब नहीं आता है। जमहूरियत और लोकतंत्र के अंदर अगर आप अपना बदलाव चाहते हैं, आप अपने वार्ड के अंदर, आप नंदुरबार के अंदर बदलाव चाहते हैं, तो वहां सरों की तादाद गिनी जाएगी और वो तादाद 2 दिसंबर के दिन आपको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में दिखानी होगी। तब कहीं जाकर आपके इलाकों का विकास होगा, आपके इलाकों के अंदर तब्दीली होगी। जरा पूछिए अपने नुमाइंदों से कि आपके इलाकों में मौजूद सरकारी स्कूलों में टीचर्स कहां हैं? आपके इलाकों में मौजूद वो सरकारी अस्पताल खंडर क्यों बन गए हैं जहां डॉक्टर नहीं होता है? आपको पता होना चाहिए कि आपके इलाकों के अस्पताल के लिए करोड़ों रुपए महाराष्ट्र सरकार नंदुरबार को देती है। आपके इलाकों के स्कूलों के हालात को बेहतर बनाने के लिए करोड़ों रुपए महाराष्ट्र सरकार देती है। कहां जाता है वो पैसा? और वो तमाम का तमाम पैसा बदकिस्मती से दूसरे इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है, आपके इलाकों में इस्तेमाल नहीं होता। मेरे भाई, वो क्यों नहीं होता है? क्यों तो आपने जमीर फरोशों को नंदुरबार नगर पालिका में भेजा था, जिन्होंने अपने साथ साथ आपको भी भेज दिया। इसलिए अब जरूरत इस बात की है कि आपको आने वाले चुनाव के अंदर अच्छे उम्मीदवारों को नंदुरबार नगर पालिका में भेजना होगा ताकि वो आपके इलाकों के विकास के कामों के लिए फंड्स को मंजूर करवाए। आपको मालूम ये जमीर फरोश, ये आपके इलाकों के लाखों रुपए के टेंडर 25-25 और 30-30 हजार रुपए के एनवेलप में बेच देते हैं। ये 30,000 रुपए लेते हैं और आपके इलाके के विकास के कामों को बेच देते हैं। आप में से कोई पूछने वाला नहीं है कि हमारे इलाके के विकास के काम क्यों नहीं है। बहुत सारे लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये कट्टरपंथियों की जमात है, ये सब मुसलमानों की बात कर रहे हैं। आप बताइए, मैं पिछले 10 मिनट से आपके दरमियान बात कर रहा हूं, आप कई और लाखों मरतबा असदुद्दीन ओवैसी साहब को यूट्यूब पर, इम्तियाज जलील साहब को सुन चुके हैं। कभी किसने एक जुमला ऐसा कहा कि जिससे आपके इलाके के अमन और अमान को बिगाड़ पैदा हो? हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, इस नंदुरबार के अंदर जितना दूसरे शहरियों को हकूक हासिल है, जितने दूसरे मोहल्लों के अंदर विकास के काम हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि रफत हुसैन साहब आपके नंदुरबार में भी वो काम हो। और एक बात याद रखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपनी कौम से बगावत करने वालों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। पिछले साल हमारी कौम के वोटों पे जिन लोगों ने चुनाव जीता था, और अगर कल वो आपके पास आते हैं तो आप उन्हें टिकट नहीं देंगे। बगावत करने वालों का और कौम को बेचने वालों का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में कोई जगह नहीं है। क्या समझते हैं कि मुसलमान नौजवान, मुसलमान बुजुर्ग कुछ समझता नहीं है? मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मुत्तहिद होने की जरूरत है। हम आपके दरमियान यही पैगाम लेकर आए हैं। साल से मेरे और आपके बाप दादा कांग्रेस को वोट देते आए हैं, लेकिन आपको मालूम मजलिस ने सबसे बड़ा काम क्या की है? हमें यह अफसोस नहीं है कि नंदुरबार के पिछले इलेक्शन में हम हार गए थे। हमें खुशी इस बात की है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने आपके अंदर यह एहसास पैदा कर दिया कि आप अपना लीडर चुन सकते हैं, आप नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। यह एहसास आपके दिलों में बताओ किसने पैदा किया? यह उस शख्स ने पैदा किया जिसे मैं और आप असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानते हैं। जरा सोचिए, लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी रखने वाला शख्स
आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिहार की गलियों में दर दर ठोकरे क्यों खा रहा है? हर दरवाजे पर क्यों जाता है? आपसे इत्तेहाद की भीख क्यों मांगता है? वो चाहता है मेरे नौजवानों कि जैसे दूसरी कौमें तरक्की कर रही है वैसे तुम भी तरक्की करें। लेकिन सिर्फ चाहने से और यूट्यूब पर देखने से कुछ नहीं होगा। यह आपकी जिम्मेदारी होगी कि 2 दिसंबर के दिन आपको ज्यादा से ज्यादा तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के निशान पतंग पर बटन दबाना होगा। तब कहीं जाकर नंदुरबार में इंशाल्लाह तरक्याती काम होंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे वादा करते हैं कि जिन जिन उम्मीदवारों को आप नगर पालिका भेजेंगे उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। उनसे हर 2 महीने और 3 महीने बाद हिसाब किताब लिया जाएगा। और आपको एक और खुशखबरी देते चलूं कि इंशाअल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझ जैसे सिपाही के जरिए, ये रफत हुसैन साहब और नंदुरबार वालों का एहसान है कि मुझे इज्जतों से नवाजा और आज यहां पर हमने इलेक्शन का बिगुल बजाया। मैं इंशाअल्लाह आपसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द इम्तियाज जलील साहब आपके दरमियान तशरीफ लाएंगे। वो शेर महाराष्ट्र, ये जो आज बैठे हैं ना शिंदे की गोद में जाकर, क्यों बैठे आपको मालूम है? ये आपके वोटों की भीख पर नगर पालिका पर पहुंचने वाले ये चंदाखोर, ये क्यों बैठे आपको मालूम है? इन्होंने अपने आप को बेच डाला। लेकिन एक मर्द मुजाहिद है इम्तियाज जलील, यही शिंदे गवर्नमेंट, यही फडणवीस गवर्नमेंट, इसके खिलाफ सबसे बड़ा मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ अगर इस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी रैली किसी ने निकाली थी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे और आपके कायद इम्तियाज जलील ने निकाली थी। कहां गए ये ज़रख़रीद गुलाम? वो जो शिंदे गढ़ में हमारे नंदुरबार के नौजवानों और बुजुर्गों खवातीन के वोटों की भीख पर पहुंचने वाले कॉर्पोरेटर थे, आज वो शिंदे गढ़ की गोद में बैठे हुए हैं। ये कैसी हिकमत अमली है? आप उस शख्स की गोद में बैठे हैं कि जिसने गुस्ताखी रसूल करने वाले की पीठ थपथपाई थी। हम सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, हम अपनी आल औलाद इज्जत आबरू सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है आपके पास कि आप उनसे बदला लीजिए। आने वाले दिनों में आपके दरवाजे खटखटाएंगे, आपसे फिर एक मर्तबा वोटों की भीख मांगेंगे। लेकिन बताइए उनसे कि कितने में बेचा? हमको बेचा हो तुमने। अब हम बताएंगे इस इलेक्शन में हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं। बताइए उन्हें, करेंगे नहीं करेंगे? मेरे भाइयों, तब्दीली अगर लाना है, बदलाव अगर लाना है तो आपको लाना पड़ेगा, मेरे इन नौजवानों को लाना पड़ेगा। इलेक्शन से पहले आपके दरमियान कई किस्म की अफवाहें आएंगी। आज से ठीक 15 दिन बाद चुनाव है। इन 15 दिनों में बहुत सारी फेक खबरें आपके दरमियान पहुंचाई जाएंगी, आपको गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, आपके लोगों को खरीदने की कोशिश की जाएगी, आपके वोटों को खरीदने की कोशिश की जाएगी। याद रखिए, इलेक्शन की आखिरी रात आपको 1000 रुपए और 500 रुपए में आपके वोट को खरीदा जा सकता है। आप ये अंदाजा लगाइए कि अगर आप अपने आप को 1000 रुपए में अपने वोट को बेच देते हैं, इसका मतलब यह है कि आप अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बेच रहे हैं। अगर मैं उस 1000 रुपए को 365 दिनों को और 365 इंटू अगर मैं 5 साल में तकसीम करूं तो आप अपने आप को रोजाना सिर्फ 1 रुपए में बेच रहे हैं, जो आज चलता फिरता फकीर भी नहीं ले रहा है। तो खुदा के लिए अपने वोट को मत बेचना। वो आएंगे, आपको खरीदने की कोशिश करेंगे, वो आएंगे हमारे ओहदेदारों के बारे में गैर गलत बातें करेंगे, वो आएंगे हमारे उम्मीदवारों के बारे में गैर गलत बातें करेंगे, वो आपको ये बहकाने की कोशिश करेंगे कि फलाना उम्मीदवार हमारी तरफ आ गया, हमने फलाने को खरीद लिए। अरे बेवकूफ, खरीदे वो कुत्ते जाते हैं, मजलिस के शेर खरीदे नहीं जाते। याद रखो, मजलिस के शेर कभी खरीदे नहीं जाते, बिकते तुम्हारे जैसे जर खरीद गुलाम जो मुसलमानों के नाम पर चुनकर तो जाते हैं, जो मुसलमानों के नाम पर चुन के तो जाते हैं, लेकिन अपने आप को बेच देते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह कि जिन जिन नुमाइंदों को आप नगर पालिका भेजेंगे,
आपके इलाकों में विकास के काम करवाने की जिम्मेदारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, हमारे बड़े जिम्मेदारान की होगी। आप जिन जिन नुमाइंदों को भेजेंगे उनसे हिसाब किताब मजलिस के हैदराबाद दारुस्सलाम और औरंगाबाद दारुस्सलाम में बुलाकर इनसे लिया जाएगा। हम आपसे वादा करते हैं, आपने इससे पहले भी चुनाव में मजलिस का साथ दिया था, लेकिन मामूली से फर्क के साथ हम अपने नुमाइंदों को उन इलाकों में नहीं भेज पाए थे, हम वहां पर अपनी नुमाइंदगी नहीं कर पाए थे, कहीं हमारा इत्तेहाद वहां टूट रहा था, इसलिए हम वहां पर हार गए थे। लेकिन इस मरतबा आप वादा कीजिए कि अगर आप वाकई असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं, आप इम्तियाज जलील से मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि नंदुरबार के अस्पताल बेहतर हो, आप चाहते हैं कि नंदुरबार के स्कूल बेहतर हो, आप चाहते हैं कि आपकी नालियां साफ रहे, आप चाहते हैं कि आपके इलाके की सड़कें बने, तो मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे नुमाइंदों को नगर पालिका में भेजेंगे और आपका हक होगा कि आप इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे पूछेंगे, इनको रात को 2 बजे फोन करके आप उठा सकेंगे। पूछिए वो नुमाइंदों से जिनको आपको चुनकर दिया था, कभी फोन स्विच ऑफ रखते हैं, कभी नंदुरबार छोड़कर बाहर फिरते हैं, कभी आपके हाथों में नहीं लगते। इसलिए याद रखिए कि जिन नुमाइंदों को आप चुनकर नगर पालिका भेजेंगे उसने 24 घंटे आपके दरमियान रहना चाहिए, उसने हर सुख दुख में आपके दरमियान उठना और बैठना चाहिए। ऐसे ही लोगों को भेजेंगे? हाथ उठाकर वादा कीजिए मुझसे कि आप भेजेंगे नहीं भेजेंगे? अगर ये तादाद इंशाअल्लाह, ये तादाद अगर वोटों में कन्वर्ट हो जाएगी तो नंदुरबार में आपकी अपनी क़यादत को खड़े करने से कोई नहीं रोक सकेगा, इतना याद रख लीजिए। और आपकी तब्दीली के लिए हम हर वक्त नहीं आएंगे। वो चंद कमीनों ने कोशिश की थी कि मेरे और आपके कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला करें, उन्होंने उन पर गोलियां भी चलाई थी, लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। शायद वो बेवकूफ ये भूल गए कि तुम एक असदुद्दीन ओवैसी को मारना चाहते थे, लेकिन हिंदुस्तान और नंदुरबार के घर घर में असदुद्दीन ओवैसी पाया जाता है। अपने किरदार को बेहतर न बनाओ, अपने मामलात को बेहतर बनाओ, अपने आप को इस कदर मजबूत करो कि कोई आपसे बात करने से पहले 10 मरतबा सोचे। आपको मालूम है कि असदुद्दीन ओवैसी से क्यों डरते हैं? क्यों बड़े से बड़ा गोदी मीडिया का एंकर असद साहब के सामने खामोश बैठता है? इसलिए कि वो मुद्दे जानते हैं, वो कानून जानते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने की आदत डाले, भले एक वक्त का खाना कम खाए लेकिन तालीम को लाजमी बनाए। तालीम अगर आप दिलाएंगे तो आपकी सफों में इनकलाब आएगा। तालीम आप दिलाएंगे तो ये बच्चे इस कदर पढ़ लेंगे कि अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। तालीम आप दिलाएंगे तो ये कलेक्टर और कमिश्नर बनेंगे। तालीम आप दिलाएंगे तो ये जज के सामने पैरवी करने के काबिल बनेंगे। तालीम अगर आप दिलाएंगे तो ये नंदुरबार की तरक्की के लिए काम करने के काबिल बनेंगे। इसलिए मेरे और आपके कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक ख्वाब है कि हम अपनी नस्लों को तालीम से आरास्ता करें। तालीम अगर आप हासिल करेंगे तो तालीम से बड़ा हथियार जमहूरियत के अंदर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ने वाला कोई हथियार नहीं है। मजलिस सिर्फ वोटों के लिए आपके दरमियान आने वाली जमात नहीं है। मजलिस एक मिशन का नाम है, मजलिस एक सोच का, एक तहरीक का नाम है। मजलिस चाहती है कि दूसरी कौमों की तरह आप भी उनके शाना बशाना खड़े रहें। इसके लिए जरूरी होगा कि आपको संजीदगी से साथ अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें करना होगी। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर आप नंदुरबार में ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपने वोटिंग, रफत साहब और फरहत साहब और आपकी पूरी टीम की जिम्मेदारी है कि अगर अभी भी वोटर आईडी लिस्ट में नाम दर्ज करवाने का वक्त बाकी है तो आप उसमें दर्ज करवाइए। आपके जितने उम्मीदवार हम नंदुरबार में देंगे, आप बहुत टेक्निकल इलेक्शन लड़िए और आपकी जिम्मेदारी होगी रफत भाई, आपके चेहरे को देखकर ये हजारों लोग जमा है, आप तना निकल जाते हैं मजलिस के तशहीर के लिए, मजलिस के काम के लिए, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि जिन जिन नुमाइंदों को आप चुनकर दे रहे हैं उनको वो पूरे एतमाद होना चाहिए, उनके ऊपर अवाम का एतमाद होना चाहिए। वो इन नौजवानों के भरोसे को कभी तोड़े ना, वो हमेशा इनके दरमियान मौजूद रहे। एक और बात समझ लीजिए, मेरे तजुर्बे के लिहाज से मैं छोटा सा एक सहाफ़ी भी हूँ, एक पत्रकार हूँ। हमेशा आपके इत्तेहाद को, आपके इज्तिमात को तोड़ने के लिए आपकी सफ़ों के अंदर कुछ लोगों को भेजा जाता है ताकि आपका ये जो पुरअमन इज्तिमा है इसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। आपके अंदर इंतशार पैदा करने के लिए कुछ लोगों को भेजा जाता है, लेकिन खुदा के लिए अपने आप को उस इंतशार का शिकार मत होने दें। अगर आप वाकई असदुद्दीन ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं
और आप चाहते हैं कि असद साहब को ताकत मिले, उस शख्स को ताकत मिले जो आपके लिए बनने वाले नासूर कानून को फाड़कर मोदी के मुंह पर फेंकने की ताकत रखता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोट करें। टेक्निकलिटीज के साथ इलेक्शन को लड़ना होगा। इलेक्शन के दिन आपको खुद के वोट से पहले अपने घर की खवातीन के वोट डलवाने होंगे। जितने नौजवान यहां पर मौजूद है, हर नौजवान अपने अपने वार्ड की सिर्फ एक एक गली की जिम्मेदारी लेगा कि मैं इस एक गली के अंदर अगर 10 मकान है तो मैं सिर्फ 10 मकान के वोट करवाऊंगा। वो 10 मकान के वोट करवाने के बाद वो 11वें मकान पर जाएगा, वरना जब तक वो 10 मकान के वोट नहीं होंगे वो अपनी गली नहीं छोड़ेगा। इस प्लानिंग के साथ और इस मंसूबाबंदी के साथ आपको रफत साहब के साथ, फरद साहब के साथ और जो जो उम्मीदवार तय होंगे उन उम्मीदवारों के साथ खड़े रहना होगा। हम आपको वादा करते हैं इंशाल्लाह इस स्टेज से, हम आपको बिल्कुल वादा करते हैं और मैं इसलिए दावे के साथ वादा कर सकता हूं कि आप कभी औरंगाबाद में आइए या आपके कोई रिश्तेदार है तो आप पूछिए कॉल करके कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स ने यानी नगर सेवकों ने कैसे काम किए। हमने करोड़ों रुपए के काम किए। 300 करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी का बजट फाइनल होता है, कमिश्नर बजट सैंक्शन करके लाता है और पूरे के पूरे 300 करोड़ रुपए गैर मुस्लिम इलाकों में ले जाकर वहां पर विकास करने की प्लानिंग बनती है। हमारे पूरे के पूरे नगर सेवक वहां पहुंच जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 300 करोड़ रुपए में से 120 करोड़ रुपए के काम मुस्लिम इलाकों के अंदर सड़कों के किए गए। ये क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आपके हमारे नुमाइंदे महानगर पालिका में मौजूद थे। ऐसे ही तस्वीर मैं नंदुरबार की देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नंदुरबार की हर सड़क बने, हर गली साफ हो, हर नाली साफ हो, यहाँ के अस्पताल अच्छे बने, यहाँ के स्कूल अच्छे बने, आपको एक अच्छा मेयार तालीम मिले, आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। उसके लिए जिम्मेदारी होगी कि अपनी क़यादत को मजबूत करना होगा। करेंगे नहीं करेंगे भाई? ना मुझे शेर आता है ना मैं शायरी करता हूं, इसीलिए मैं तकरीर करना जानता हूं तो थोड़े से अपने एहसासात आपके सामने रख दिया हूं। तो मैं यही उम्मीद लेकर जाऊं आपके पास से, इम्तियाज जलील साहब को भेजू या नहीं भेजू? असद साहब को बोलूं या नहीं बोलूं? असद साहब को शर्मिंदा नहीं करना होगा, लेकिन करेंगे शर्मिंदा? ताकत देंगे ना? कैसी ताकत देंगे? पतंग उड़ाकर और उन बेवकूफों को बता दो, हालांकि मैं इस चीज का कायल नहीं हूं, इस चीज को नहीं मानता हूं, अगर वो उनके पास बहुत माल आ गया और इलेक्शन से पहले आपके वोट खरीदने की कोशिश की गई तो दौड़ लगा लो किसी भी की, आसमान में पतंग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लगा दो। बहुत हराम का माल कमा के रखे है ना, तो अपने पतंग को डोर उधर से, और पतंग किसकी? मजलिस की। करेंगे ना इंशाल्लाह? अब कुछ हम ऐसे नारे लगाते हैं इंशाल्लाह जिससे मेरी और आपकी रूह ताजा हो जाती है। तो आए हम और आप मिलकर जोरदार नारे लगाए ताकि हम अपने इत्तेहाद का सबूत हम अपने आप को भी दे सके, हम अपने बिरादरान वतन को भी दे सके, अपने बिरादरान वतन के साथ मोहब्बत के साथ रहना सीखे, इंसानियत के साथ रहना सीखे। मेरा और आपका कायद असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील साहब ने सिर्फ मुसलमानों की या मुसलमानों के राजनीति की बात नहीं की, उन्होंने इंसानियत की बात की, उन्होंने हर दबे कुचले की बात की, उन्होंने हर धर्म के दबे कुचले शख्स की बात की। और यही मेरी और आपकी तालीमात है और यही मेरा और आपका दीन सिखाता है कि इंसानियत की खिदमत करना है। और उसी जज्बे के साथ हम इनको इंशाल्लाह नगर पालिका में भेजेंगे इंशाल्लाह कि ये इंसानियत की खिदमत करेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। पीछे के लोगों ने, नंदुरबार वालों ने पाया खाए नहीं क्या आज? नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। और उन संगियों को जो इस देश को अपने बाप की जागीर समझते हैं, उनके लिए भी 3-4 नारे लगाते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद के। ये जितना तुम्हारा देश है उतना ही मेरा देश है, तो याद रखना। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।
बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हाथ उठाकर मेरे साथ वादा कीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के इन सिपाहियों को आप कामयाब करके नगर पालिका में भेजेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आप लोगों ने इज्जतों से नवाजा। फिर कभी मुलाकात होगी, साथ खड़े रहिए इन लोगों के साथ, इनको हौसला दीजिए। मेरे भाई रफत के लिए जरा एक मरतबा जोरदार तालियां करें। बिहार जाता है आपके लिए, पूरे नंदुरबार की नुमाइंदगी करता है बिहार की गलियों में खेतों में घूमकर लोगों को तैयार करता है मेरा ये भाई कि मजलिस को वोट दीजिए। तो एक अच्छा नौजवान, एक अच्छा कायद आपके अपने शहर का है, इसका साथ दीजिए, इसको मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।